दरअसल बाजार जब बंद हुआ तो अपने सहयोगी से मैं बातचीत कर रहा था वैसे ही कि बाजार तो नया हाई लगा दिया, अब यहां से क्या होगा। तो चर्चा ये निकली कि अब बाजार को एक नया ट्रिगर चाहिए, अब यहां से एक नया जोश भरना है। तो अब नया ट्रिगर क्या होगा, अब अगले हफ्ते देखा जाएगा क्या नया ट्रिगर आता है। अब ये चर्चा खत्म हो कि हम लोग दूसरे काम में लगे ही थे कि जीडीपी के आंकड़े आ गए। अब बता दूं कि जीडीपी के आंकड़े ये बताता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी है, अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी सुस्त है। हालांकि आंकड़े तो आज आने ही थे, सब ने अपने अपने अनुमान दिए थे, लेकिन ये जो आंकड़े आए ना वो सबको चौंका दिया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो चौंका दिया, सारे अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े आए, ये क्या संकेत देता है। अब देखिए दूसरी छमाही के जो जीडीपी के आंकड़े आए वो 7.8% से बढ़कर 8.2% में पहुंच गया। जितनी भी अनुमान थे सबको पीछे छोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो सबसे क्रिटिकल माना जाता है 2.2% से बढ़कर 9.1% में पहुंच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार में जो जोश जीडीपी के आंकड़ों से दिख रहा है, क्या वो बाजार में एक नया जोश भरेगा क्या, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब हम ये सोच रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा कि जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी तेज चल रही हो, मैन्युफैक्चरिंग इतना बेहतर कर रहा हो, तो आरबीआई जो अगले हफ्ते अपना एमपीसी करने जा रहा है, रेट कट की घोषणा करेगा क्या, या फिर अच्छी अच्छी बातें करके छोड़ देगा। हालांकि अगले हफ्ते एक और चीज़ होनी है, यूएस फेड के फैसलों पर भी नज़र रहनी है। और इस बीच एक और बात, रह के जो बाजार में एक व्हाट्सएप घूमता रहता है कि यूएस के साथ ट्रेड डील कुछ एक घंटे में होने वाली है, तो पता नहीं व्हाट्सएप कब हकीकत बन जाए। तो कुल मिला के आने वाला हफ्ता काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। तो ऐसे में बाजार में आपको क्या करना चाहिए। सरप्राइजिंग आंकड़े आए, आपको भी सरप्राइजिंग लगा? जी, बिल्कुल। ये दूसरा क्वार्टर है इन अ रो जहाँ जो आंकड़े आए हैं, जो इनिशियल आंकड़े एनएसओ की तरफ से आए हैं, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर आए हैं। और इसके साथ जो अब हमारी H1 की जीडीपी ग्रोथ निकल के आ रही है, वो 8% पे आ रही है, तो सर्टेनली एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ऊपर ही है। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो आंकड़े आए हैं, वो बिल्कुल हमारे अनुमान के हिसाब से ही आए हैं, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर है। जो मुझे अभी भी थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, तो बेसिकली वहां ही से ये जो हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आई है, बेसिकली सर्विस सेक्टर की तरफ से आई है। ये जो आंकड़े आए हैं ग्रोथ के, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक सर्विस सेक्टर की बात आपने कही, लेकिन ये सारे आंकड़े क्या इंडिकेट करते हैं कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स होना शुरू हो गया है। चूंकि उसके भी नंबर पिछले दिनों आए थे तो लग रहा था कि बेहतर हो रहा है, और ये क्या दूसरी छमाही जो आएगा, सेकेंड क्वार्टर जो आएगा, उसके लिए भी एक पॉजिटिव संकेत माना जाए इसको? जी, डेफिनेटली। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड के आंकड़े देखिए, तो उसमें जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी है, 7% के ऊपर है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद तो एक्सपेक्टेड ही था कि इस क्वार्टर में एक शुरुआत दिखेगी बेहतर कंजम्पशन ग्रोथ की। जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वहां पे हमने एक स्लो डाउन देखा है। वो तो हमें पता ही था, जो आंकड़े आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, उनसे तो हमें पता ही था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की ग्रोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की कम हुई है Q1 और Q2 के बीच में। और जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, वहाँ ग्रोथ मेरे ख्याल से थोड़ी सी हल्की हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें कि क्या कैपेक्स पे सिचुएशन चल रही है, एक बहुत ही छोटे बेस पे Q1 में बहुत हाई ग्रोथ थी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी Q2 में। और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपने बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक जितना हेडरूम बचा है स्पेंड करने का, आखिरी 2 क्वार्टर्स में वो पिछले साल से 15% कम है। तो एक तो कुछ एलोकेशन या रीएलोकेशन आई शुड से एक्सपेंडिचर की कैपिटल की तरफ होनी पड़ेगी H2 के लिए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चल रहा है, वो भी अभी काफी धीमा चल रहा है। तो मुझे लगता है वहां सेविंग्स के लिए स्पेस होगी। टिपिकली हर साल हमें दिखता है कि बजट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में कुछ सेविंग्स ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निकल आती हैं। इस साल अभी तक कोई सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। एक तो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलोकेशन चाहिए होगा, और एक जो एक्सपोर्टर्स की स्कीम आई थी उसके लिए थोड़ा सा चाहिए होगा। तो बहुत ज्यादा फ्रेश एक्सपेंडिचर साइड प्रेशर्स नहीं दिख रहे। तो आई एम होपफुल कि रीएलोकेशन हो पाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आउटले है H2 के लिए, वो थोड़ा बढ़ाया जा सकेगा। प्राइवेट कैपेक्स में हमारा व्यू, हाउस व्यू ये रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स ट्रेडिशनल सेक्टर्स में पीसमील मैनर में हो रहा है, लेकिन जो न्यू एज इंडस्ट्रीज है उनमें ज्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। अब 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट भी हो चुका है।
अब अगले हफ्ते की बात आती है तो मुझे लगता है 8% ग्रोथ के साथ इवन विद अ सीरीज लो सीपीआई इन्फ्लेशन एक और रेट कट मुश्किल ही लग रहा है अब। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना आपसे चाह रहा था कि ऐसे माहौल में रेट कट की उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्टर है कि रुपया जिस तरीके से कमजोर हो रहा है वो भी एक इन्फ्लेशनरी कंसर्न कई बार देता है, हालांकि इन्फ्लेशन अभी काबू में है। देखिए, रुपी का इमीडिएट इम्पैक्ट डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे होता है। सीपीआई में ट्रांसमिशन वीक होता है और काफी टाइम से होता है, क्योंकि सीपीआई ज्यादा डोमेस्टिक, एक तो फूड आइटम्स और आपके सर्विसेज, ये ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेंड्स से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। रुपी डिप्रिसिएशन का ट्रांसमिशन टू फूड प्राइसेस और एंड टू सर्विसेज प्राइसेस थोड़ा हल्का होता है। तो इमीडिएटली मुझे उसका इम्पैक्ट इतनी चिंता नहीं है, स्पेशली वैसे ही इन्फ्लेशन अभी तो खैर बहुत ही लो है, ट्रेजेक्टरी तो अपवर्ड ही होगी आगे जाके। हमारा अनुमान है कि 3% का रेट Q4 में क्रॉस हो जाएगा और 4% Q1 में। बट फिर भी अगले साल का हम एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2-4.3% के आसपास देख रहे हैं ऑन दिस ईयर्स लो बेस। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन आपके पास, फिर हम लोग हमारे बाजार के लोग हैं उनके साथ भी मैं चर्चा करूंगा। नॉमिनल जीडीपी आपको चिंता देती है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे हिसाब से रियल जीडीपी इज वेरी स्ट्रांग, इन्फ्लेशन इज वेरी लो, तो नॉमिनल जीडीपी तो जहां है वहीं होगी ना, और कहाँ जाएगी। अब ऑब्वियसली कुछ काफी मैट्रिक्स ऐसे हैं जहां पे डिनोमिनेटर नॉमिनल जीडीपी ही होता है। कल इंडियन मार्केट में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला, मूड माहौल तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा था, लेकिन फिर से ऊपरी स्तर से सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बाजार फिर भी 26,200 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आया। वही बैंक निफ्टी भी 59,752 के लगभग की क्लोजिंग देकर गया। मतलब बाजार ऑल टाइम हाई के करीब ही है, लगभग ऑल टाइम हाई ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कल जिस प्रकार की न्यूज़ें भी देखने को मिल रही, इंडियन जीडीपी डेटा वो काफ़ी ज़बरदस्त आया, 8.2 होता हुआ नज़र आया, जो पिछली बार बहुत कम था। मतलब बहुत जो है अच्छा जीडीपी आंकड़ा इंडियन मार्केट में पेश होता हुआ नज़र आया है। तो इसका प्रभाव मंडे मार्केट में इंडियन में देखने को मिलेगा, और यदि प्रभाव पॉजिटिव रहा तो इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो ट्रंप की पॉलिसी थी, ट्रंप ने इंडियन मार्केट पे जिस प्रकार से टैरिफ लगाया था, उसका कोई भी असर इंडियन मार्केट पे देखने को नहीं मिला, और उसके अपोजिट इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी होती हुई नज़र आई। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट किस प्रकार से कामकाज करता हुआ नज़र आता है। सबसे बड़ी बात है कि FIIs की तरफ से भारतीय बाजार में खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। करीब 3795 करोड़ की बिकवाली 28 तारीख को भी, यानी कि कल भी देखने को मिली है। अब यदि ऐसे ही बिकवाली आगे आने वाले दिनों में भी रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छे हैं और पॉजिटिविटी अभी तो बनाए हुए हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन यदि FIIs की वापसी इंडियन मार्केट में होती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। लेकिन आप देखोगे तो 2024 अक्टूबर नवंबर के महीने से और अब तक देखोगे तो लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली इंडियन मार्केट में FIIs ने की है। तो FIIs इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है, और आने वाले दिनों में यदि FIIs की बाइंग आती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है। वैसे कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट दिए हैं। उनमें गोल्डमैन सैक्स का टारगेट तो 29,000 का लेवल आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि दिसंबर 2026 तक आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बाज़ार इससे भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि बाज़ार में 30,000 के लेवल भी एक साल में आते हुए दिखाई दे। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेज इंडियन मार्केट पर अब धीरे धीरे पॉजिटिव ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें मंडे के मार्केट की तो सोमवार में 26,200 बाजार चलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि अच्छा खासा गैप अप फिर से देखने को मिलता है तो फिर से ऑल टाइम हाई निफ्टी लगाता हुआ नज़र आ सकता है। 26,320 के ऊपर इंडियन मार्केट 400 और 500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 26,050, 25,950, ये दो सपोर्ट जोन अच्छे खासे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो 85,700 के ऊपर 85,950 और 86,000 फिर से पार हो सकता है। और बैंक निफ्टी 60,000 के करीब है, तो 60,000 यदि पार होता है जो कि एक साइकोलॉजी जोन है, तो आपको फिर बाजार एक ज़बरदस्त रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। 59,500, 59,250 ये अहम सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।